जय हिंद जय भारत। मैं आपका दोस्त अंकित बंसल आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएलडी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप देख ही रहे होंगे कि मेरी आवाज़ आप तक दबी हुई आ रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपकी क्लास लगातार ले रहा हूं, कंटिन्यूअस ले रहा हूं। यहाँ तक कि मेरे हाथ में मेरा जो हाथ का थंब है, अंगूठा है, इस पर भी स्वेलिंग है। डॉक्टर को दिखाया हुआ है, डॉक्टर ने बोला है कि डायबिटीज की वजह से भी ऐसा हो सकता है। पता नहीं क्या है, ये हाथ वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को आपकी चीज़ें समय से मिल सकें। मैं कोई एक्सक्यूज़ दूँ, उस एक्सक्यूज़ का कोई वैल्यू नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद मैं आपकी क्लास में खड़ा हूँ। बाकी ये थंब आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी आवाज़ आपको बेहतर तरीके से सुनाई दे रही होगी। चलिए, आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि मैं आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर दो क्लासेज उपलब्ध करा रहा हूँ। एक इंडियन पॉलिटी और दूसरा रीजनिंग। ये दो क्लासेज अभी हमारे प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं। रीजनिंग में एक टॉपिक कैलेंडर में आपका कंप्लीट करा चुका हूँ, वहीं पॉलिटी में भी भारतीय संविधान या यूँ कहूँ संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे टॉपिक क्लॉक। बेहद आसान सा टॉपिक है और आपने इस टॉपिक को सैकड़ों बार पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं इन टॉपिकों को स्टार्ट इसीलिए करा रहा हूँ कि जब आप पढ़ते हैं तो हम चीज़ों को याद करते हैं। और मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि मेरी क्लास का मोटिव होगा रीजनिंग के एग्ज़ाम पेपर में, जब रीजनिंग सब्जेक्ट आती है तो इस सब्जेक्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को कम से कम समय में पूरा करना और सही करना। तो मेरा टॉपिक का नाम है आज घड़ी। और जिन विशेष टाइपों के बारे में मैं इस टॉपिक के साथ आपके लिए चर्चा करूंगा वो टाइप होंगे मेरे दोस्तों। एक होगा कोणीय दूरी ज्ञात करना, फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस। उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कम ही टीचरों ने इस टाइप को कराया होगा। लोग घंटे बाद समय निकालना सिखा देते हैं, यानी कि एंटरटेनिंग बना रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि एजुकेशन को एंटरटेनिंग बनाना चाहिए, लेकिन केवल एंटरटेनिंग नहीं, ठीक है? क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए बॉलीवुड है, साउथ है, हॉलीवुड है, वो मूवी बनाते हैं, वहाँ से एंटरटेन आता है। बाकी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो एंटरटेनमेंट से ही पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एक टीचर को नॉलेज प्रोवाइड करानी चाहिए स्टूडेंट को जो उसके एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो पहला टाइप है कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस। मैं दूसरे टाइप की बात करूंगा, घंटे व मिनट की सुई के मध्य बनने वाला कोण। मेरा दूसरा टाइप क्या होगा दोस्तों? घंटे व मिनट की सुई के मध्य बनने वाला कोण, ये मेरा दूसरा टाइप होगा। मैं तीसरे टाइप की बात करूंगा, हमको निकालना है कोण दिया गया हो तो समय, यानी कि क्या दिया गया हो, कोण दिया गया हो तो हम क्या निकालें? समय। और वहीं समय दिया गया हो तो हम क्या निकालें? कोण। इस तरह के प्रश्न भी हमसे पूछते हैं। ठीक इसी तरीके से दर्पण और जल प्रतिबिंब हम बात करेंगे। दर्पण और जल प्रतिबिंब की बात करेंगे कि घड़ी को जल में देखने पर या दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। हम बात करेंगे घड़ी का बार बार रिंग करना। हम अगले टाइप की बात करेंगे गलत घड़ी होना, घड़ी का क्या होना? गलत होना, ठीक है? और अंतिम टाइप इसमें एक और बात करेंगे, वर्णमाला या प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित घड़ी। वर्णमाला या प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित घड़ी। इस तरह से कुछ एक टाइपों की बात मैं आपके साथ करने वाला हूं अपनी क्लास में। तो मेरे प्यारे साथियों, हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इन सब टाइपों की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। इन सब टाइपों को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? एक घड़ी में हो सकता है इससे ज़्यादा करा दूं, लेकिन इससे कम टाइप में आपको नहीं दूंगा। ये वादा है मेरा आपसे, ठीक है? और वादा मैंने आपके साथ किया है, तो आपने मेरा टॉपिक देखा होगा पिछला, मैंने उस टॉपिक में वादा खिलाफी नहीं की, तो इसमें क्यों करूँगा? बस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, प्लीज़ यार, जिन साथियों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे प्यारे साथियों, हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से एक बात हमको पता होता है कि जो घड़ी है वो कुछ यूं है, एक सर्किल में होती है। अब आप ये मत कहिएगा
कि सर मेरा वाला जो घड़ी है ना वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर है, कोई ये मत कहिएगा कि अलग अलग डिजाइन की बात करें, तो ऐसा नहीं है। कैलेंडर वो सॉरी रीजनिंग की घड़ी केवल सर्किल में होती है। इस सर्किल वाली घड़ी में आपके पास क्या होता है, आपके पास 3 समय होते हैं। जैसे मैं आपको बात करूं 12 3 6 9, 12 3 6 9, तो इसमें आपके पास 3 सुइयां होंगी। जैसे अपन बात करें घड़ी में बजने वाले समय की, तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ 9 बजे हुए हैं, तो ये हो गई हमारी घंटे की सुई। इसकी सुई हो गई बेटा, घंटे की सुई हो गई। ये वाली सुई हो गई मिनट की सुई। ठीक है। अब इसी में मैं कहीं पर एक सुई और ड्रॉ कर देता हूं। ये हमारी सुई कौन सी होगी भैया, सेकंड की सुई। ठीक है। इस तरह से हमारे पास कितनी सुई होती है भैया, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। ठीक है। वहीं इससे आगे की बात अगर आपके साथ की जाए, आप ये बात बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि इतना होता है आपकी घड़ी में। अब अगले टाइप की बात कर रहा हूँ, यानी कि इसमें अब मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर चल रहा हूँ। अभी मैंने आपको घड़ी से अवगत कराया कि घड़ी कुछ ऐसी होती है। अब मैंने आपको भी घड़ी बनाकर दिखाया था, मैं एक बार और उस शेप को यहाँ पर बना देता हूँ जिससे कि वो आपको दिखती रहे। ये आपकी घड़ी है भैया। ठीक है जी। इस घड़ी में मैंने आपको 3 समय दिए थे, 12 3 6 9। मैंने कहा कि भैया ये 9 बजे का समय है, और ये आपकी सेकंड की सुई है, ये आपकी घंटे वाली है, ये आपकी मिनट वाली है, और ये आपकी सेकंड वाली। अब विशेष रूप से देखते चलिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं पहली बात करूंगा घंटे वाली सुई की, इसकी केवल घंटे वाली सुई की। मेरी पहली बात है कि घंटे वाली सुई एक पूरा चक्कर, यानी यहाँ पर ये घंटे वाली सुई 9 पर है, वापस इसको 9 पर आने में कितना समय लगेगा। तो आप लोगों का उत्तर होगा कि सर एक 9 सुबह बजते हैं तो दूसरे 9 रात को बजते हैं, तो पूरा 12 घंटे का अंतराल होता है। तो घड़ी घंटे वाली सुई को एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है दोस्तों, 12 घंटे का समय लगता है। ठीक है जी। मैंने दूसरी बात आपको समझाई कि घड़ी हमेशा रीजनिंग में कैसी होगी, सर्किल में होगी, और सर्किल का मतलब होता है 360 डिग्री। तो एक पूरा चक्कर का मतलब हो गया भैया 360 डिग्री कितने घंटे में लगा देती है, 12 घंटे में लगा देती है। ठीक है जी। 12 घंटे में 360 डिग्री लगाती है। मैं इसको इस तरीके से लिख लूं कि 12 घंटे में कितना लगाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, एक सामान्य कैलकुलेशन है, एक सामान्य गणना है अपने पास। 12 का भाग देंगे, 12 तिया 36, तो आप कहोगे सर 30 डिग्री का कोण बनाएगी। एक घंटे में कितना बनाया इसने, एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाया। तो एक बात याद रखिएगा, एक घंटे का मतलब क्या है, 9 से 10 पर जाना। तो अगर यहाँ 10 होगा ना, तो दो अंकों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है भैया, 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। एक घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब तो 60 मिनट में कितना बनाती है, 60 मिनट में घंटे वाली सुई कितना बनाती है, तो 30/60। तो आप कहोगे सर 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो घंटे वाली सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, सॉरी 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, गलती हो गई, मैं यहाँ गलत लिखा। 60 मिनट में 30 डिग्री, एक लाइन जल्दी कर दी, अभी उसको सुधार लेते हैं। तो 60 मिनट में 30 डिग्री, एक घंटे का मतलब 60 मिनट, तो एक मिनट में कितना, अब सही आएगा, 30/60, 1/2 डिग्री। तो घंटे वाली सुई एक मिनट में कितना बनाती है दोस्तों, आधा डिग्री बनाती है। यानी कि जब मिनट वाली सुई चल रही होती है तो उस एक मिनट में घंटे वाली सुई भी चल रही होती है। तो घंटे वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधे डिग्री का कोण बनाती है। अगर मैं आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछूं, अगर मैं यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछूं कि घंटे वाली सुई 36 मिनट में, मेरा प्रश्न है घंटे वाली सुई 36 मिनट में कितने डिग्री का
कोण बनाएगी। मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि घंटे वाली सुई कितनी मिनट में भैया, 36 मिनट में, 36 मिनट में। तो आप कहेंगे सर 1 मिनट में आधा बनाती है तो 36 में कितना बनाएगी, तो आप कहेंगे सर 36 बटे, सॉरी इसको मैं कलर चेंज करके लिखना चाहता हूँ, बाकी और सब कुछ सही था, 36/2, तो आप कहोगे सर 18 डिग्री का कोण बना देगी। यही तो कहोगे ना दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपसे 24 मिनट में तो आप कहोगे 12 डिग्री का, अगर आपसे कहूँ 40 मिनट में तो आप कहोगे 20 डिग्री का, अगर मैं आपसे कहूँ 48 मिनट में तो आप कहोगे 24 डिग्री का। उम्मीद कर रहा हूँ ये वाली बात आपकी समझ में आ गई हो। ठीक है मेरे साथियों, ये सब बात समझ में आई। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, आधा डिग्री बनाती है। इसका हम स्क्रीनशॉट लेंगे, बेहद ही महत्वपूर्ण ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेंगे ना बेटा तो यकीन मानिएगा पूरा क्लॉक हो जाना है। और मैं कुछ भी याद करने जैसा देने वाला नहीं हूँ, समझाने वाला है। आपने देखा कि दो अंकों के बीच में कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण है, ये याद रखिएगा, ये आगे काम आएगा आपको। ठीक है, और 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना बना रही है, आधा डिग्री बना रही है। तो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगली बात करता हूँ, अगली बात करूंगा मैं मिनट वाली सुई की। किसकी बात करूंगा साथियों, मिनट वाली सुई की। मिनट वाली सुई की बात करेंगे हम अगली। ठीक है जी, तो वही वाली एक शेप ले लेते हैं। अपन ने शेप ले ली, 12, 3, 6, 9, और हमने घड़ी में बजा दी है अब की बार 3, और ये हमारा सेकंड का समय। ठीक है जी, अब ये वाली अपनी घंटे की सुई है, हम जानते हैं। ये वाली अपनी मिनट की सुई है, और लास्ट अपने पास क्या बची है भैया, ये सेकंड की सुई है। ठीक है जी, ये हमें पता है दोस्तों। ठीक है जी, अब मैं बात कर रहा हूँ इस मिनट वाली सुई की। ठीक है दोस्तों, तो मैं कह रहा हूँ कि ये मिनट वाली सुई मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, मैं कह रहा हूँ मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर, मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर कितने समय में लगाएगी। तो आप कहोगे कि मिनट वाली सुई तो भाई हर घंटे में लौट के आती है उसी जगह, तो मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर कितनी देर में लगाती है, 1 घंटे में लगाती है। ठीक है जी, 1 घंटे में लगाती है ना, तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में मिनट वाली सुई कितना कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। जब 1 घंटे में 360 डिग्री बनाती है साथियों, तो 60 मिनट में ये कितना बनाएगी, 60 मिनट में भी तो 360 बनाएगी, क्योंकि 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो 1 मिनट में ये कितना बनाएगी 1 मिनट में बनाएगी 360/60। तो आप कहोगे कितने डिग्री का कोण, 6 डिग्री। तो 1 मिनट में इसने कितना बनाया भैया, मिनट वाली सुई ने 1 मिनट में बनाया 6 डिग्री का कोण। अब आप देखिए, मैं अगर यहाँ प्रश्न लिखूं कि मिनट वाली सुई, मैं यहाँ प्रश्न लिखूं, मैंने यहाँ प्रश्न लिखा कि मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपको क्या करना है भैया, 1 मिनट में 6, तो 6 गुणा 5 डिग्री, सॉरी 6 डिग्री गुणा 5, तो आप कहोगे 30 डिग्री। तो आप देखिए 5 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 से 2 अंक, यानी कि 12 से 1 ये 5 मिनट हो गई। तो 2 अंकों में हमेशा कितना बनता है भैया, 30 डिग्री का कोण बनता है। 2 अंकों के बीच में हमेशा याद रखेंगे अपन, हमेशा याद रखेंगे कि 2 अंकों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है साथियों 2 अंकों के बीच में हमेशा 30 डिग्री का कोण बनता है, ये विशेष रूप से याद रखिएगा। मिनट की सुई ने 6 डिग्री बनाया 1 मिनट में, घंटे की सुई ने 1 मिनट में आधा डिग्री बनाया, घंटे की सुई ने 1 घंटे में 30 डिग्री बनाया, तो मिनट की सुई ने 5 मिनट में 30 डिग्री बनाया। यानी कि मिनट की सुई 1 घंटे में एक अंक से दूसरे अंक पहुंचती है, वही मिनट की सुई 5 मिनट में एक अंक से दूसरे अंक पहुंचती है। दोनों का ही आंकड़ा एक सा है। अब लास्ट वाली बात रह गई अपने पास किस सुई की, सेकंड वाली सुई की। ठीक है साथियों, अगली बात अपने पास किसकी है, सेकंड वाली सुई। तो मेरे प्यारे साथियों, सेकंड वाली सुई, अब मैं अगर यहाँ फिर से बनाता हूँ, सॉरी,
ये अपना घड़ी बनाया अपन ने, 12, 3, 6, 9, बड़ी परेशानी। और ये अपनी सेकंड वाली सुई है, अब मैं इस सुई की बात कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है जी, अब मैं इस सुई की बात कर रहा हूँ, तो मैं अब सेकंड वाली सुई की बात करूँ, तो सेकंड वाली सुई एक पूरा चक्कर, एक पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है, तो आप कहोगे 1 मिनट में। एक पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है भैया, 1 मिनट में लगाती है। तो मैं इसको दूसरी भाषा में कह सकता हूँ कि 1 मिनट में सेकंड वाली सुई कितना घूम जाती है भैया, 360 डिग्री घूम जाती है। 1 मिनट में सेकंड वाली सुई 360 डिग्री घूम जाती है। तो अब इसका दूसरा मतलब ये हो गया ना कि 60 सेकंड में कितना बनाती है ये, 360 डिग्री। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1 सेकंड में ये कितना बनाएगी, 1 सेकंड में 360/60, 6 डिग्री। तो सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। और आप जानते हैं कि 1 सेकंड में वो एक कदम आगे चली जाती है, 5 सेकंड में वो 30 डिग्री बना देगी, क्योंकि 5 सेकंड में वो एक अंक से दूसरे अंक पर पहुंच जाती है। विशेष रूप से आप इस बात को याद रखेंगे। तो दो अंकों के बीच में हम कितना डिस्टेंस देखते हैं, दो अंकों के बीच में हम डिस्टेंस देखते हैं कितने का, 30 डिग्री का। याद रखेंगे आप इस बात को, इस बात में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे वाली बात पे चलूँ, आगे वाली बात पे चलूँ। ठीक है, अब मैं पहले टाइप की बात आपके साथ कर रहा हूँ, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट और टाइप फर्स्ट है कोणीय दूरी ज्ञात करना, फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस। पहला टाइप क्या है बेटा, पहला टाइप है कोणीय दूरी ज्ञात, फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है जी, मैं एक पहला प्रश्न यहाँ लिख रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। मैं प्रश्न लिख रहा हूँ कि 1:16 से 1:40 तक। मेरा पहला प्रश्न है 1:16 से 1:40 तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई, मिनट तक, मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी याद करें। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 1:16 से 1:40, बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले मैं इसको आपको घड़ी पर दिखाता हूँ कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, और यहाँ से अब आप समझना स्टार्ट करिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है बेटे दोस्तों, देखिए ये आपकी घड़ी है भाई। ठीक है, इसमें अपन समय लिख लेते हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ है ना समय लिखना। 12, 3, 6। मेरी घड़ी में समय है 1:16। पहला समय क्या है मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर एक भी लिख लेता हूँ। 1:16 का मतलब है कि जो घंटे वाली सुई है ना मेरे साथियों, वो घंटे वाली सुई एक से थोड़ी सी हटके और 3 के थोड़ा सा नीचे, तो ये मान लेते हम 1:16 हो रहा है। ठीक है, अब 1:16 से ये यहाँ पर मैंने ले लिया 8, एक, अब ये मिनट वाली सुई सरक कर आ गई कहाँ पर, यहाँ पर आ गई। यानी कि ये वाला एंगुलर डिस्टेंस पूछा है आपसे, ये कोणीय दूरी पूछी है कि यहाँ से यहाँ तक मिनट की दूरी ने, मिनट की सुई ने कितना एंगल तय किया, कितने, कितना कोण तय किया, ये पूछा है आपसे। ये एंगल नहीं पूछा, ये दूरी तय कितनी की ये पूछा है आपसे। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझें, वो क्या पूछना चाह रहा है, एग्जाम का मोटिव क्या है, एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी चीज़ का। ठीक है दोस्तों। तो अब एक बात देखिएगा, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, और यहाँ 4 है। ठीक है, अब देखिए 30, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, चार गैप, चार गैप का मतलब हो गया 120,
4 गैप का मतलब कितना हो गया बेटा, 120 हो गया। गैप 5 है, गैप कितने हैं भैया, गैप 5 है। मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ हमने यहाँ गैप गिने, गैप कितने हैं, 5। मैंने कहा एक गैप का मतलब 30 डिग्री होता है, तो 5 का मतलब 150 डिग्री हो गया। लेकिन 5वें गैप में 1 मिनट कम है, 1 मिनट का 6 डिग्री घटा दो तो 144 डिग्री आ गया। आपने जनरली कुछ नहीं किया, लेकिन हमको करना कैसे है, हमको आएगा कैसे। मेरे दोस्तों, हमने यहाँ से समय लिया 1:16 से 1:40। तो इन दोनों के बीच का गैप, तो आपने कहा कि 16 से 40 के बीच का गैप जो है वो 24 मिनट का है। कितनी देर का है भैया, 24 मिनट का है। मैंने आपको बताया था, फिर कह रहा हूं कि 1 मिनट में कितना बनता है, 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री। तो 24 मिनट में कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे सर 24 × 6 हम कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 144 डिग्री। एक तरीका ये है, एक तरीका आप गैप गिन लें तो कर लें। यानी कि ये दो तरीके हैं आपके पास, एकदम बेहतरीन तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप क्या करें, ये जो समय है ना, इस गैप को आप फाइंड कर लें, और जैसे ही आप गैप फाइंड करेंगे आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। मैं एक और प्रश्न लिखता हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और आप गलतियाँ नहीं करेंगे। मैं एक और प्रश्न लिख रहा हूँ दोस्तों, परेशान बिल्कुल भी नहीं हुई है, पुनः उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ भी अच्छी आ रही होगी। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और बहुत ज़ोर लगाकर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। मैं आपके लिए इतना अपनी वोकल कॉर्ड को दिक्कत में डाल रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। अब समय है 10:44 से मिनट से 10:44 से 11 बजे तक 11 बजे तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या थी। बजे तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी याद करें। तो अब अपन को क्या करना है, अपन को वही वाला काम करना है जो बताता आ रहा हूँ आपको कौन सा वाला काम करना है, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, दोनों ही चीजें आप समझेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। पहला काम क्या करना है अपन को, 10:44 से हमको कितने बजे तक जाना है, 11 बजे तक जाना है। तो अपन ने इसका डिफरेंस डिफरेंस पता लगाया, तो आपने कहा कि सर ये फासला जो है ना वो 16 मिनट का है, 16 मिनट का है क्या फासला, गैप। गैप कितनी देर का है दोस्तों, 16 मिनट का है। 1 मिनट में कितना बन रहा है भैया, 1 मिनट में बन रहा है 6 डिग्री, तो 16 मिनट में कितना बनेगा, तो आप कहोगे 6 × 16 96 डिग्री बनेगा ना, खत्म हो। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, अपन क्या कर सकते हैं, घड़ी में देख सकते हैं, घड़ी की तरफ गए कितना है, 10:44 है अपने पास, कितना है 10:44 है। अपन ने टाइम लिया 12:09, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 10, ठीक है जी। समय है 10:44। तो 10:44 का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, 45 से थोड़ा सा नीचे, यही तो मतलब है ना। तो इसका मतलब क्या है भैया, ये जो घंटे वाली सुई है ना, घंटे वाली सुई, ये 10 से थोड़ा सा ऊपर है, और मिनट वाली सुई है जो है वो 9 से थोड़ा सा नीचे है। अब ये जो घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई जो है ना, ये बढ़कर कहाँ पहुँच गई है, यहाँ आ गई है। कहाँ आ गई है, यहाँ आ गई है। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करनी है, तो इसके बीच में 11 भी है। तो आप देखो 30 60 90 कितना है, 90 हो गया ना। कितने गैप हैं, 1 2 3, लेकिन ये गैप 45 पे है, लेकिन ये यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 44 है, तो 1 मिनट पीछे है ना। 1 मिनट पीछे है तो 1 मिनट का कितना हो जुड़ता है भैया, 6 डिग्री जुड़ता है। तो आप कितना कर दोगे, 96 कर दोगे। मेरी बात समझ गए ना, मेरी बात समझ गए ना। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है आपको कैसे करना है। मेरी बात समझ में आ रही है। एक और प्रश्न लेता हूँ, एक और प्रश्न लिखते हैं, एक और प्रश्न लिखते हैं। 1 घंटे 10 मिनट में, प्रश्न है 1 घंटे 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या है। 1 घंटे 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई
कोणीय दूरी ज्ञात करें। 1 घंटे 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करें। अब आप कहोगे सर 10 मिनट का निकाल लेते हैं ना बेटा, 1 घंटे में भी तो चलेगी ना कुछ। तो अपन का प्रश्न क्या है, 1 घंटा प्लस 10 मिनट, ये है। ठीक है, याद रखिएगा करने का तरीका। तो इस 1 घंटे में हमेशा कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। हमेशा कितना बनेगा, 360 डिग्री। तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात अपन को करनी ही नहीं है। ठीक है, और इन 10 मिनट में कितना बनेगा, तो इन 10 मिनट में कैसे निकालना है, 1 मिनट में कितना बन रहा है, 1 मिनट में बन रहा है 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना बन जाएगा भैया, तो आप कहोगे 6 × 10, तो आप कहोगे 60 डिग्री। तो ये हो गया भैया 60 डिग्री। इन दोनों को हमने जब ऐड किया तो अपने पास आ गया 420 डिग्री। कितना आ गया, 420 डिग्री, और यही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। मेरी बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, दूसरा तरीका इसको मैं कर सकता हूँ, 1 घंटा 10 मिनट है, ठीक है बेटा, क्या मैं इसको 70 मिनट नहीं लिख सकता, आप कहोगे सर लिख सकते हैं। तो जब मैं इसको 70 मिनट लिख सकता हूँ तो 1 मिनट में कितना बनता है, 6 डिग्री बनता है, तो 70 मिनट में कितना बनेगा, आप कहोगे 70 × 6 डिग्री 420 डिग्री। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, आ रही हो तभी कहना कि हाँ सर आ रही है, ज़बरदस्ती कोई हाँ नहीं करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कितना बनेगा, 420 डिग्री बनेगा। ठीक है, आगे चलें, एक और बात जाने, एक और बात जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 4 घंटे 20 मिनट में, प्रश्न लेते हैं हम, 4 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। 20 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। तो अपने पास क्या है भैया, अपने पास 4 घंटे 20 मिनट है। अपने पास क्या है, 4 घंटे प्लस 20 मिनट, यही है ना भैया, यही है ना अपने पास यही है ना, में कोई गलती तो नहीं कर रहे ना अपन। तो अपने पास 4 घंटे 20 मिनट है, तो अपन को क्या करना है, अब 4 घंटे को या तो मैं क्या कर लूँ, 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो 240 मिनट प्लस 20, तो 260 मिनट कर लूँ, या तो मैं क्या कर लूँ 260 मिनट कर लूँ, या फिर मैं क्या करूँ, मैं कर लूँ भैया 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 360, और 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 120 डिग्री। मैं ये कर सकता हूँ ना, मैं ये दो काम हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो इनको मैं जोड़ूंगा, 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144 है ना, तो 1440 प्लस 120, 1440 प्लस 120 आपका हो जाएगा 1560। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सही जोड़ा होगा मैंने। तो बात समझ में आ रही है ना आपको, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, मेरी बात को समझे कि नहीं समझे। तो अपन को बड़े आसानी से ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 1560 डिग्री आ गया, कोई दिक्कत वाली बात। दूसरा अपन इसको ऐसे भी कर सकते थे, मैंने आपको बताया क्या कर सकते थे अपन 1 घंटे में 60 मिनट, तो 6 × 24 240 मिनट प्लस 20 मिनट, टोटल मिनट हो गई 260 मिनट, और 260 × 6 कर सकते थे। ये भी करते तो 26 × 6 कितना होता है, 156 होता है, तो ये भी 1560 डिग्री आता। तो ये इसको ट्रिक कह लो या इसको ट्रिक कह लो, कुछ भी कह लो, हम दोनों ही तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मेरी बात, मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें कोई दिक्कत होगी, मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें किसी भी प्रकार की कैसी भी दिक्कत होगी। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, यहाँ तक कि कहानी में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई, यहाँ तक कि कहानी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे की बात करेंगे अगली क्लास में। मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत एफर्ट लगाया है बोलने में, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे, और लगभग एक टाइप कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश की है। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक करो यार, हमारी मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट भी कर दो। बाकी मैं अब आपसे कुछ और नहीं कहूँगा।
तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। हाथ में जोड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा एक हाथ मैं दूसरे हाथ की सपोर्ट से पकड़ा हुआ हूँ। तो आप मेरा अभिवादन ठीक है स्वीकार करें। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।